बढ़ती हुई महंगाई और महंगा मटेरियल सरकार के लिए भी दर्द सर बन गया। महंगा मटेरियल होने पर पंजाब सिटीज डेवलपमेंट प्रोग्राम पर ठेकेदारों ने काम करने से इनकार कर दिया है। कॉन्ट्रैक्टर्स का प्रोजेक्ट पर तामीराती काम जारी रखने के लिए मंसूबे की लागत में इजाफे का मुतालबा किया है। मजीद जानेंगे अली रामे से। जी अली, बताइएगा मजीद क्या मुतालबात है? जी बिल्कुल, पंजाब सिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है ये क्योंकि एशियन डेवलपमेंट प्रोग्राम के उनके ताउन से जारी था और इस प्रोजेक्ट का मकसद ये है कि शहरी तरक्की की जानी थी। शहरों में जो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं, ब्यूटिफिकेशन है, वहाँ पे सीवरेज और वाटर सप्लाई के जो बेशतर प्रोजेक्ट्स हैं उस पर एडीबी जो है वो फंडिंग कर रहा था। अब इस पर कुछ एतराज़ात सामने आए कॉन्ट्रैक्टर्स की तरफ से और उन्होंने बरमला महकमा बल्दियात को कहा, क्योंकि महकमा बल्दियात इस प्रोग्राम की सुपरविजन कर रहा है, कि प्रोजेक्ट के ऊपर जो कॉस्ट BC1 के मुताबिक है वो बायनुअल रेट्स के मुताबिक नहीं है। तो लिहाजा अब क्योंकि महंगाई बहुत ज्यादा है और मटेरियल महंगा होता जा रहा है तो जो पिछला PC1 है उसके मुताबिक वो काम नहीं कर सकते, तो उससे उनको लॉस हो रहा है। तो उन्होंने इस बार पर काम करने से इनकार कर दिया और बाकायदा लिखा है कि अगर पंजाब हुकूमत रजामंद है कि वो इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट को में तरमीम करेगी या इजाफा करेगी तो फिर वो इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करेंगे, अदरवाइज वो इस प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कैंसिल कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ महकमा बल्दियात की तरफ से कहा गया है कि उन्होंने अवान वज़ीर पंजाब को बाकायदा आगाह किया कि फौरी तौर पर इस प्रोजेक्ट का कुछ ना कुछ करना होगा, क्योंकि अगर इस प्रोजेक्ट के ऊपर दोबारा से रिवीजन की गई तो 15 अरब रुपए की लागत जो है वो मजीद बढ़ेगी और अगर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया गया कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ तो फिर 1 साल का महीर का शिकार करेगा और उससे भी प्रोजेक्ट की लागत जो है वो मजीद बढ़ेगी। अब हतमी फैसला वज़ीर आला पंजाब करेंगे। जी ठीक है, लागत बढ़ेगी 15 अरब तक और इस हवाले से हुकूमत को आगाह कर दिया गया है। परवेज इलाही जो हैं वो इस पे फैसला करेंगे। बहुत शुक्रिया, अली रामे हमारे साथ थे, अपडेट कर रहे थे। जिना अस्पताल में शेख एजाज डायलिसिस सेंटर में बोनस देने की तकलीफ का चला रहे किया गया है और जो आज का दिन है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है कि आज बोनस डिस्ट्रीब्यूशन का दिन है और वो मंथली बेसिस पे ये करते हैं। तो बड़ी खुशाइन बात है कि स्टाफ की इंकरेजमेंट के लिए ये सब कुछ किया जाता है। तो हमारी तरफ से, मेरी तरफ से, MS साहब की तरफ से जो भी सपोर्ट आप हमें कहेंगे, जैसे आपने पेरिटोनियल डायलाइज़र का कहा है तो प्लीज़ उसकी आप डिमांड भेजिए, हम जितनी जल्दी हो सकेगा उसको प्रोसेस करके तो परचेज़ के प्रोसेस में डालेंगे। तो आई थिंक ये सारा देखने के बाद कुछ कहने की बात ही नहीं है, जितना अच्छा इंतज़ाम है और पेशेंट जितने सेटिस्फाइड हैं, दिस इज़ रियली कमेंडेबल। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। हमारे चीफ गेस्ट ऑफ ऑनर जस्टिस शाहिद करीम साहब, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट हिम to say a few words, sir. थैंक यू सो मच। मैं तो इत्तेफाक से इस हॉस्पिटल में आया पहली दफ़ा। माय मदर हैड अ फीमर फ्रैक्चर, तो यहाँ पे आप लोगों से मिलने का उनके बहाने मुझे शर्फ हासिल हुआ। दिस इज़ सच ए प्लेजेंट एक्सपीरियंस और ख़ास तौर पे ये फैसिलिटी देख के ओवरऑल हॉस्पिटल भी खैर माशाल्लाह बहुत अच्छा है MS साहब और सारों की। और गौहर साहब ने ख़ास तौर पे कहा कि ये देखना है, तो मेरा बिल्कुल ख्याल नहीं था कि इस किस्म की फैसिलिटी होगी। दिस इज़ अमेजिंग, ट्रूली अमेजिंग। हैट्स ऑफ टू एवरीवन। बहुत आपको मुबारक हो जो लोग यहाँ काम कर रहे हैं, आपके स्टाफ, नर्सेज, डॉक्टर्स, led by the superintendent साहब, प्रिंसिपल साहब and finally of course गौर साहब जिनके, और दिस इज़ ट्रूली आइकॉनिक। मेरा ख्याल है कि इस सारी फैसिलिटी को कोई सिविल अवार्ड मिलना चाहिए। और यहाँ पे जो काम करते हैं आप लोगों को भी, तो मेरी बहुत मुबारक। अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे, इसी तरह काम करें और बहुत काम करें, क्योंकि हमारे मुल्क जैसे मुल्क हैं उनमें जो हेल्थ के इश्यूज़ हैं वो बहुत ही नागुफ्ता पे हैं। तो उसको अगर कोई कर सकता है तो वो आई थिंक उसका तो कोई जवाब ही नहीं है, तो वो जन्नत में सीधा जाएगा। तो अल्लाह ताला आप लोगों को हिम्मत दे और गौर साहब को भी, एवरीबडी, एंड कंग्रेचुलेशंस, बहुत मुबारक हो। थैंक यू सो मच। मैं इट्स अ प्लेयर टू बी हेयर टुडे। मैं ऑनेस्टली कह रहा हूँ, आपको बहुत खुशी हुई। थैंक यू। तो जैसा कि आपको बताइए बोनस डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी है, तो बिफोर वी स्टार्ट दैट
آئی ووڈ لائک ٹو آسک گوہر اعجاز صاحب ٹو سے فیو ورڈز. ان کو تو سارا پتہ ہے, انہوں نے شروع کیا ہے, پھر اس کے بعد اس کو سپروائز کیا ہے, لیڈ کیا ہے. آئی کوڈ اونلی ٹیل یو فرام مائی ایکسپیرینس فرام USA کہ ڈائلسس از این ایکسپینسو ٹریٹمنٹ. پر ڈائلسس ان USA would cost you around $500 and you need 13 treatment in a month. So that's why Medicare in USA spends around $47 billion every year. $47 billion کا تو آپ کو اندازہ بلینز کا تو ہو ہی گیا ہوگا, ہمارے پاس 7 بلین ہے یا 10 بلین ہے, تو $47 billion ٹو اسپینڈ جسٹ آن ڈائلسس. یہ ہیلتھ کیئر کی بات نہیں کر رہے, جسٹ آن ڈائلسس. سو سگنیفیکنٹ اماؤنٹ آف منی. اینڈ الحمد للہ people in Pakistan with the help of government and charitable organization are trying to provide dialysis to people with end stage kidney disease free of cost. So I would like Gohar Saab should say a few words. Please sir. Bismillahirrahmanirrahim. It's an honor. آج ہمارے بہت محترم اور عزیز لاہور ہائی کورٹ کے سینئر جج شاہد کریم صاحب یہاں موجود ہیں. مجھے معلوم ہے کہ پچھلے دنوں میں یہ گورنمنٹ ہاسپٹلس کے اوپر ہیئرنگ میں بھی انہوں نے بڑی سخت تنبیہ بھی کی اور تشویش کا بھی اظہار کیا کہ کامن لوگوں کو جو فیسلٹی ملتی ہے اس کی کوالٹی ہیلتھ کیئر کیسے بڑھنی چاہیے. میں نے اخبار میں پڑھا اور میرا دل چاہتا تھا میں کسی طرح شاہد کریم صاحب کو جناح ہاسپٹل بلاؤں. تو مجھے معلوم چلا پچھلے ہفتے کہ شاہد کریم صاحب کی والدہ کی یہاں سرجری ہو رہی ہے آرتھوپیڈکس میں. میں شاہد کریم صاحب کے پاس ملنے آیا اور میں نے ان کو کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس ہاسپٹل کو جو ہے بڑی سخت نگاہ سے دیکھیں اور ہماری غلطیاں جو ہیں خود ہاسپٹل میں رہتے ہوئے ہمیں بتائیں, کیونکہ جناح ہاسپٹل میں مجھے آج انوالو ہوئے 17واں سال ہے. یہ ڈائلسس سینٹر 17 سال پہلے بنا تھا اور میں نے گورنمنٹ ہاسپٹل جناح ہاسپٹل کراچی میں ان کی وفات ہوئی صرف اس وجہ سے شاہد صاحب کے ان کو ہیپیٹائٹس لگ گیا ڈائلسس مشین سے. یہ جو میں نے پانی کا آپ کو آسموسس پروسیس دکھایا, یہ وہ پانی تھا جس نے ان کی جان لے لی. کہ وہاں پہ ہیپیٹائٹس سی اور ہیپ سی نیگیٹو کا کوئی نظام نہیں تھا اور ہیپیٹائٹس سی ان کو معلوم ہی نہیں چلتا تھا کہ کس پیشنٹ کو ہیپیٹائٹس سی ہے. اسی پانی سے وہ جو ہے وہ پروسیس سے تمام جتنے پیشنٹس تھے, جب میں نے چیک کیا اپنے والد صاحب کی وفات کے بعد کہ ان کو ہیپ سی لگ کیسے گیا 3 مہینے بعد, تو مجھے پتہ چلا کہ اس جناح ہاسپٹل کراچی میں, یہ آج سے 24 سال پرانی بات ہے, کہ جتنے پیشنٹس تھے 3 مہینے کے اندر اندر سب ہیپ سی پازیٹیو ہو جاتے تھے. تو میں بہت دل برداشتہ بھی ہوا, اللہ سے نیت بھی کی کہ اللہ مجھے موقع دے دے, ایسا دن آ جائے کہ میں ایک ڈائلسس سینٹر بنا سکوں. کسی اور کے والد والدہ کسی عزیز کی مس ہینڈلنگ اور مس مینجمنٹ کی وجہ سے وہ تکلیف نہ دیکھنی پڑے. مائی فادر واز 58 سال کے تھے وین آئی لاسٹ ہم, اور میں وہ تکلیف آج بھی سمجھتا ہوں جس کے والدین اس قسم کی مس ہینڈلنگ کی وجہ سے, اور وہ بھی لیک آف نالج اور مس مینجمنٹ جو بھی ہوئی. یہ ڈائلسس سینٹر میں نے شاہد صاحب آپ کو دکھایا کہ ہیپ سی کے پیشنٹس علیحدہ ہیں, ان کا پورا جو ہمارا ریورس آسموسس پروسیس جس کے تھرو پورا کا سورا سسٹم ہے وہ سب علیحدہ ہے, اس کا پورا سٹاف علیحدہ ہے. جو نیگیٹو ہیپ سی وہ علیحدہ ہیں. ہمارے پاس تقریباً اس سینٹر میں 50,000 ڈائلسس سالانہ ہوتے ہیں, 50,000 ڈائلسس. ان تمام ڈائلسس کی کوالٹی مینٹین کرنا, ان پیشنٹس کو مینیج کرنا, یہ 3 شفٹس کنزیکٹیو چل رہا ہے. اس وقت تقریباً 300 پیشنٹس کے ڈائلسس پہ ہیں, اور وہ سب ایسے ہی ہیں جیسے میرے اپنے ماں باپ بہن بھائیوں کی طرح.
मेरी फैमिली का हिस्सा हैं, मेरा उनसे बॉन्ड भी यही है। और अल्लाह से यही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें इनकी खिदमत करके, और ये जो मेरे फ़रिश्ते सामने जज साहब बैठे हैं ना, ये वाकई फ़रिश्ते हैं कि 16 साल पहले जब मैंने शुरू तो कर दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर या हार्डवेयर बनाना तो बहुत आसान है, मैं समझता हूँ। असल तो काम ये है जो ये बच्चियाँ और ये बच्चे कर रहे हैं, और जो क्वालिटी हेल्थ केयर का निज़ाम और जितनी मोहब्बत से इन्होंने खिदमत किया, तो मैं उनको सिर्फ एक हर महीने असेस करता हूँ। तो पहले महीना ऐसा हुआ कि मैंने जो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम क्रिएट किया, क्वालिटी मैनेजमेंट के सारे प्रोटोकॉल्स बनाए, नीचे लिफ्ट से आने से लेके दरवाज़े से एंटर होने तक, गुस्ल खाने में जाना है, वज़न करना है, ट्रिक करके उसको तैयार करना है, जो मेरी बेड शीट्स और मेरे जो है उसकी तैयारी है उनको लाने की, जो सारे डिस्पोजेबल्स की उनकी क्लीनिंग है, उनकी 4 घंटे की जिम्मेदारी है डायलिसिस के दरमियान, उनको खाना खिलाना है, उनका ख्याल रखना है, उस सब के नंबर्स दिए, हर उस एक्टिविटी का प्रोटोकॉल बनाया, और उसके बाद उसके नंबर दे के उस सारी एक्टिविटी पे हर पेशेंट से हम उसका डाटा लेते हैं। तो एक भी गलती मेरे इन बच्चों की, वो जो पूरी महीने की रिपोर्ट लगती है उसमें रिफ्लेक्ट होता है, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता उसका। हमने MIS क्वालिटी, आतिफ भट्ट साहब 16 साल से हैं, ही इज़ MBA इन MIS क्वालिटी, ही स्टार्टेड हिज लाइफ फ्रॉम हेयर एंड ही स्टिल हेयर 17th ईयर। अल्लाह ताला इसको हमेशा अपनी रहमतों में रखे। तो उस सिस्टम पे जब हमने पहले 3 महीने लिया तो कोई क्वालिफाई नहीं करता था, सब ने, यही बच्चियाँ इनमें से बहुत सारी मौजूद हैं। तो मैं जब आया 3 महीने बाद देखूं तो कोई एक मेरी टोटल नर्स क्वालिफाई थी, एक। तो इन सब ने मेरी तरफ देखा, वो बच्ची बैठी हुई है, वो जो है वो मेरी तरफ देखा कि शायद गौर साहब ने इतना सख्त निज़ाम बना दिया कोई क्वालिफाई नहीं कर सकता। आज हम ढूंढना पड़ता है कि वो कौन सी बच्ची है या बच्चा है जो क्वालिफाई नहीं किया। 3 महीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह 100% ऑफ माई स्टाफ क्वालिफाइज। अगर कोई रह जाए तो हम ढूंढते हैं उसके पास जाके कि क्या मसला था तुम्हारे साथ कि तुम क्वालिफाई नहीं किए। तो हमारे लोगों में शाहिद करीम साहब सिर्फ एक चीज़ की कमी है, और वो कमी है उनको लीडरशिप चाहिए, उनको गाइडेंस चाहिए, उनको मैनेजमेंट प्रोटोकॉल्स चाहिए, और उसके बाद ऐसे लोग चाहिए जो उसके वक्त हर वक्त उसकी ओनरशिप ले रहे। दिस इज़ ऑल व्हाट इज़ देयर। इंफ्रास्ट्रक्चर तो मौजूद है इस हॉस्पिटल में। मैं कहता हूँ कि 6 अरब रुपए का, मैं अपने प्रिंसिपल और MS को कहता हूँ बजट है आपका। 6 अरब को मैं अगर महीने पे डिवाइड करूँ तो 50 करोड़ रुपये महीना बन जाता है। 1600 बेड हैं, तो 1600 बेड पे मैं पहले अगर रोज़ पे आ जाऊँ तो ये इनको 1,66,66,666 रुपये रोज़ के मिल रहे हैं। जिना अस्पताल में शेख एजाज डायलिसिस सेंटर में बोनस देने की तकरीब का इनेकाद किया गया है।